आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 16वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है भगवान की विभूतियां। इसमें ये अध्याय जो है श्री भागवत गीता के 10वें अध्याय में जो भगवान की विभूतियां दी हैं, वैसे ये भागवतम में भगवान की विभूतियां दी हुई। ये उद्धव गीता है। भागवत गीता में जैसा था वैसा ही वर्णन उद्धव गीता में। भगवान इसमें अपने विभूतियां बता रहे हैं। ये कल हम श्रवण कर रहे थे। हमने कल श्रवण किया था कि भगवान बोलते हैं, युगों में सतयुग में हूं, मुनियों में देवलता असीम में हूं, वेदों का विभाजन करने वालों में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास में हूं, और विद्वानों में आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता शुक्राचार्य में हूं। भगवान नाम के अधिकारियों में वासुदेव में हूं। हे उद्धव, तुम निसंदेह तुम भक्तों में मेरा प्रतिनिधित्व करते हो। मतलब भक्तों में उद्धव है, किम पुरुषों में हनुमान है, विद्याधर में सुदर्शन है। जैसा भगवत गीता में भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं 10वें अध्याय में, वैसा वैसा ऐश्वर्य यहाँ पे बताया। ये भागवतम में भी भगवान की विभूतियां, इसका नाम। रत्नों में लालों में, सुंदर वस्तुओं में कमल की कलियों में, सभी प्रकार के तृणों में पवित्र कुश में हूं, आहुतियों में घी तथा गाय से प्राप्त होने वाले अन्य पदार्थ में, उद्यमी में लक्ष्मी में हूं, कपट करने वालों में जुआ में हूं, सहिष्णुओं में क्षमाशीलता और सतोगुणियों में सद्गुण में हूं। बलवानों में मैं शारीरिक तथा मानसिक बल हूं, अपने भक्तों का भक्ति में कर्म में हूं। मेरी भक्तिगण मेरी पूजा 9 विभिन्न रूपों में करते हैं, जिनमें से आदि तथा प्रमुख वासुदेव हैं। मैं गंधर्वों में विश्वास वसु तथा स्वर्गिक अप्सराओं में पूर्व चित्ती हूँ। मैं पर्वतों की स्थिरता तथा पृथ्वी की सुगंध हूँ। आज हम 34वें श्लोक से सुनेंगे भगवान की आगे की विभूतियां। अपाम रस च परम तेजिष्ठानाम विभावसु, प्रभा सूर्येन्दु ताराणाम शब्द हम नभसः पर। मैं जल का मधुर स्वाद में हूँ। भगवान बोल रहे जल में जो स्वाद आता है, जल में स्वाद कब आता है? सामान्य तो स्वाद नहीं आता, लेकिन किस परिस्थिति में स्वाद आता है? जब बहुत प्यास लगी हो, बहुत बहुत ज्यादा प्यास लगी हो, तो कोई और चीज, चाहे 56 भोग हो, 56 पकवान हो, कितनी भी चीजें हो, कोई कितनी भी सुंदर चीजें हो, कुछ भी खाने का, लेकिन अगर जब प्यास लगी तो बहुत ज्यादा प्यास है, तो पानी मिल जाए तो पानी का जो स्वाद आता है उससे ऊपर कोई स्वाद नहीं रहता। वैसे सामान्य अवस्था में पानी में स्वाद नहीं दिखता, लेकिन सब लोग आपस में बात करते कितना मीठा पानी है, कितना मीठा पानी है। एकदम प्यासे, एकदम पानी में जो मिठास दिखती है वो किसी सामान्य अवस्था में किसी चीज में मिठास नहीं दिखती जो पानी में दिखती। तो इसलिए जल में जो स्वाद वो अनुभव होता है, वो बोल रहे हैं जल का मधुर स्वाद में, मीठा स्वाद में। तो मीठा स्वाद कब होता है? जब बहुत अति प्यास हो और पानी की थोड़ा सा पानी मिल जाए, इतना मीठा लगता है। चमकीली वस्तु में सूर्य में हूं। मैं सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का जो प्रकाश है वो भी मैं हूं, और आकाश में ध्वनित होने वाली दिव्य ध्वनि भी मैं हूं। इसके बाद आगे बोलते हैं, ब्रह्मण्यानाम बलि अहम, वीराणाम अहम अर्जुन, भूतानाम स्थिति उत्पत्ति अहम वे प्रतिसंक्रम। ब्राह्मण शक्ति के उपासकों में मैं विरोचन पुत्र बलि महाराज हूं, जो ब्राह्मणों का आदर करते थे। ब्राह्मणों का आदर करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन माना था? बलि महाराज, क्योंकि वामनदेव ब्राह्मण बन के आए थे। उनका कैसा आदर किया था कि अपना सब कुछ दे दिया था, आत्मनिवेदन। ब्राह्मण संस्कृति के उपासकों में मैं विरोचन पुत्र बलि महाराज, वीरों में अर्जुन में हूं। दरअसल मैं ही समस्त जीवन को उत्पत्ति स्थिति का संहार हूं। इसके बाद आगे बोलते हैं, गति युक्त उत्सर्ग उपदानाम आनंद स्पर्श लक्षणम आस्वाद श्रुति अग्रमाण आस्वाद श्रुति अवघ्राणाम अहम सर्वेन्द्रिया इंद्रियम। ये पांचों कर्मेंद्रियां, पांव, हाथ, वाणी, गुदा तथा जन्नांग के साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियां,
स्पर्श, दृष्टि, स्वाद, श्रवण तथा गंध के कार्यकलाप में। मैं सामर्थ्य भी हूँ, मैं सामर्थ्य जो शक्ति कैपेबिलिटी है वो भी मैं हूँ, जिससे प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय विषय का अनुभव करती है, वो भी मैं। इसके बाद बोलते हैं भगवान, पृथ्वी वायु आकाशापो, पृथ्वी वायु आकाश, आपो ज्योति अहम महान, विकार पुरुष व्यक्तम, रजो सत्वम तमः परम, अहम एतत् प्रसंख्यानाम ज्ञानम तत्वनिश्चय। मैं स्वरूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा ध्वनि क्या हूँ? भगवान बोल रहे मैं स्वरूप, मैं स्वरूप, स्वाद, गंध, स्पर्श और ध्वनि, मिथ्यांकार, महतत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जीव, भौतिक प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण एवं दिव्य भगवान। ये सारी वस्तुएं, इन सब सबों के लक्षण हैं तथा इस ज्ञान से उत्पन्न दृढ़ निश्चय भी मैं। इस जगत में अपने निज ऐश्वर्यों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने के बाद अब भगवान अब इन ऐश्वर्यों का सार संक्षेपण करते हैं, जो उनके शारीरिक तेज से विस्तार पाते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, सारे ब्रह्मांड अपने अनंत किस्मों, विकारों तथा ऐश्वर्यों समेत भगवान के शरीर तेज में, शारीरिक तेज में आश्रय पाते हैं। श्री जीव गोस्वामी ने श्लोक की अपनी टीका में इस बात का वास्तव से वर्णन किया। मया ऐश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना सर्वात्मना अपि सर्वेण न भाव विद्यते क्वचित। परमेश्वर के रूप में मैं जीव, परमेश्वर के रूप में मैं जीव प्रकृति के गुणों तथा महत्व का आधार हूँ। परमेश्वर के रूप में मैं जीव प्रकृति के गुणों तथा महत्व का आधार में। इस प्रकार मैं सर्वस्व हूँ, कोई भी वस्तु मेरे बिना विद्यमान नहीं रह सकती। तात्पर्य महत्व तथा जीव के प्राकट्य के बिना इस भौतिक जगत में कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक वस्तु जीव तथा सूक्ष्म स्थूल पदार्थ का मिश्रण है। हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रत्येक वस्तु जीव तथा सूक्ष्म स्थूल पदार्थ का मिश्रण है। परमेश्वर ही जीव तथा पदार्थ दोनों के अस्तित्व के एकमात्र आधार है। परमेश्वर की कृपा के बिना कोई भी वस्तु क्षण भर भी विद्यमान नहीं रह सकती। इसलिए किसी को निष्कर्ष निकालने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि भगवान भौतिक है। जैसा कि भागवतम के स्कंद में स्पष्ट बतलाया गया, जीव तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से सर्वथा पर हैं। तथापि जीवात्मा में स्वप्न देखने की मनोवृत्ति रहती है कि वो भौतिक है, जबकि भगवान अपनी तथा स्वप्नमग्न बद्ध जी दोनों की स्थिति का निरंतर स्मरण करते हैं। जिस तरह भगवान जीव हैं, उसी तरह उनका धाम भी प्रकृति के गुणों से बहुत दूर है। जीव का वास्तविक उद्देश्य परिपक्व संकल्प द्वारा दिव्य भगवान, उनके दिव्य धाम, उनकी दिव्य स्थिति तथा भगवत धाम वापस जाने की विधि को समझना। संख्यानां परमाणुनां कालेन क्रियते मया, न तथा मे विभूति नाम सृजतः अंडानि कोटिशः। भले मैं कुछ समय में ब्रह्मांड के समस्त अणुओं की गणना कर सकूं, भले ही मैं कुछ समय में ब्रह्मांड के समस्त अणुओं की गणना कर सकूं, किंतु असंख्य ब्रह्मांडों पर प्रदर्शित अपने समस्त ऐश्वर्यों की गणना मैं भी नहीं कर पाऊंगा। भगवान बोल रहे मेरे असंख्य ऐश्वर्यों की गणना मैं भी नहीं कर पाऊंगा। भगवान के ऐश्वर्य में
ये चैप्टर का नाम है ओपुलेंसेस ऑफ लॉर्ड, भगवान की विभूतियां। तात्पर्य यहाँ पे भगवान बतलाते हैं कि उद्धव को उनसे उनके ऐश्वर्यों की पूरी एक सूची प्राप्त करने की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह स्वयं भी ऐसे ऐश्वर्य की कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार कालेन शब्द सूचित करता है कि भगवान हर अणु के भीतर, अतः वे आसानी से अणुओं की पूरी संख्या तो गिन सकते हैं, पर सर्वज्ञ होते हुए भी अपने ऐश्वर्य की सही से संख्या नहीं बतला सकते, क्योंकि वे अनंत है। तेज श्री कीर्ति ऐश्वर्यम, तेज श्री कीर्ति ऐश्वर्यम हि त्याग सौभगम, हि त्याग सौभगम भगम वीरियम तितिक्षा विज्ञानम यत्र यत्र समय अशंकः। जो भी शक्ति, सौंदर्य, यश, ऐश्वर्य, विनम्रता, त्याग, मानसिक आनंद, सौभाग्य, शक्ति, सहिष्णुता या आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, वो सब मेरे ऐश्वर्य का अंश है। जो भी शक्ति, सौंदर्य, यश, ऐश्वर्य, विनम्रता, त्याग, मानसिक आनंद, सौभाग्य, शक्ति, सहिष्णुता या आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, उस सब मेरे ऐश्वर्य का अंश। यदि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा उनके ऐश्वर्य अनंत है, किंतु यहाँ पर अपने ऐश्वर्यों का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। जो शक्ति, सौंदर्य, यश, ऐश्वर्य, विनम्रता, त्याग, मानसिक आनंद, सौभाग्य शक्ति, सहिष्णुता या आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता मेरे ऐश्वर्य का अंश। एतस्ते कीर्तिता सर्वा, एतस्ते कीर्तिता सर्वा संक्षेपेण विभूतय मनः विकारा एव एते यथा वाचा विधीयते। एतस्ते कीर्तिता सर्वा संक्षेपेण विभूतया मनः विकारा एवेते यथा वाचा विधीयते। मैंने तुमसे संक्षेप में अपने सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्यों तथा अपनी सृष्टि के उन अद्वितीय भौतिक गुणों का भी वर्णन किया, जो मन से अनुभव किए जाते हैं और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न तरीकों से परिभाषित होते हैं। मैंने तुमसे संक्षेप में अपने सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्यों तथा अपनी सृष्टि के उन अद्वितीय भौतिक गुणों का भी वर्णन किया, जो मन से अनुभव किए जाते हैं और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न तरीकों से परिभाषित होते हैं। तो भगवान ने संक्षेप में बोल रहे हैं, मैंने तुमसे संक्षेप में किसको बोल रहे हैं? उद्धव को। एग्जैक्टली वैसा कि वैसे जैसा ज्ञान अर्जुन को दिया था, लेकिन ये थोड़ा और हायर लेवल का। तो बोल रहे हैं, उद्धव को बोल रहे हैं, मैंने तुमसे संक्षेप में अपने सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा अपनी सृष्टि के उन अद्वितीय भौतिक गुणों का भी वर्णन किया, जो मन से अनुभव किए जाते हैं और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न तरीकों से परिभाषित होते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार तथा जैसा कि श्रीधर स्वामी ने पुष्टि की, एता तथा एते शब्द भगवान के दो प्रकार के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। भगवान ने अपने ऐश्वर्य सांशों का, जैसे वासुदेव, नारायण, परमात्मा इत्यादि का वर्णन किया। उसके बाद भौतिक सृष्टि के प्रमुख गुणों का वर्णन किया, जिनको भगवान के यशों के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। भगवान के सांश जैसे वसुदेव, नारायण इत्यादि भगवान के नित्य अपरिवर्तनशील दिव्य गुण है, जिनका सूचन एता शब्द द्वारा हुआ, किंतु भौतिक सृष्टि के अद्वितीय पक्ष परिस्थितियों पर आश्रित रहते हैं और व्यक्तिगत अनुभूति पर निर्भर करते हैं, अतः उन्हें मनोविकाराय एवते यथा वाचा भी कहकर बतलाया गया। श्री जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि पर्यायवाची शब्दों की अविरोध दार्शनिक प्रयुक्ति से एता भगवान के नित्य आध्यात्मिक स्वरूपों का द्योतन करता है, जो इंद्रिय गम्य नहीं होते, जबकि एते उन ऐश्वर्य का द्योतन करता है, जो बद्ध जीवों द्वारा अनुभव गम्य।
ये वे उदाहरण देते कि राजा की साज सामग्री तथा उनके साथ अंतरंगी उनके भिन्नांश माने जाते हैं। राजा की साज सामग्री तथा उसके अंतरंगी उसके भिन्नांश माने जाते हैं, इसलिए उन्हें राजसी पद प्रदान किया जाता है। इसी तरह भौतिक सृष्टि के ऐश्वर्यमय गुण भगवान के निजी ऐश्वर्यों के भौतिक सृष्टि के ऐश्वर्य भगवान के निजी ऐश्वर्यों के प्रतिबिंब अंश होते हैं, अतः उन्हें उनसे अभिन्न माना जा सकता है। किंतु भूल कर भी ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे नगण्य भौतिक ऐश्वर्य भगवान के स्वांश हैं, भगवान के श्वास जैसे हैं, जो गुणात्मक और मात्रक दृष्टि से भगवान के समान है। विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने श्लोक की टीका इस प्रकार की, भगवान के बाह्य ऐश्वर्य मनोविकार कहलाते हैं। भगवान के बाह्य ऐश्वर्य मनोविकार कहलाते हैं, क्योंकि सामान्य लोग भौतिक जगत के अद्वितीय गुणों को अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार अनुभव करते हैं। इसी तरह वाचा भी दीयते, ये सूचित करता है कि बुद्धिजीव विशिष्ट भौतिक दशाओं के अनुसार भगवान की भौतिक सृष्टि का वर्णन करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की प्रासंगिक तुलनात्मक परिभाषाओं के कारण ऐसे ऐश्वर्य को भगवान के निजी रूप का प्रत्यक्ष श्वास नहीं माना जाता है। जब मनुष्य के मन की दशा किसी अनुकूल या स्नेहमयी दशा में परिणित हो जाती है, तो भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति की परिभाषा जब मनुष्य के मन की दशा जब मनुष्य के मन की दशा किसी अनुकूल जब मनुष्य के मन की दशा भगवान में लग के अनुकूल या स्नेहमयी दशा में परिणत हो जाती, तो भगवान की शक्ति किसमें परिभाषा मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरा पति, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा मित्र इत्यादि के रूप में करता है। और वो भूल जाता है कि हर जीव वास्तव में भगवान का विनाश, और मनुष्य जो भी ऐश्वर्य, प्रतिभा या असाधारण गुण का प्रदर्शन करता है, वे वास्तव में भगवान की शक्ति है। इस तरह जब मनुष्य का मन शत्रु बन जाता है, तो सोचता है कि ये व्यक्ति मेरा सर्वनाश कर देगा, मुझे इसका अंत कर देना चाहिए, मुझे इसे हटा देना चाहिए, या मेरा शत्रु है, या मैं इसका शत्रु हूं, ये हंता है, ये मुझे भौतिक रूप से नुकसान पहुंचा देगा, इसका वध होना चाहिए। ऐसी नकारात्मक मानसिक अवस्था की अभिव्यक्ति तब भी होती है जब वो विशेष व्यक्ति या वस्तुओं के असाधारण गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाए। जब वो इस भौतिक जगत के विशेष व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति, असाधारण गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाता, भूल जाता है कि वस्तुएं भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां, इसलिए वो भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति भगवान को भूलकर भगवान मेरा है ये छोड़कर मेरा पुत्र, मेरा पिता, मेरा पति, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा मित्र इत्यादि के रूप में, यह नकारात्मक मानसिक अवस्था। भूल जाता है कि वस्तु में भगवान की शक्ति की अभिव्यक्तियां, यहाँ तक कि भगवान के भौतिक ऐश्वर्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति स्वरूप इंद्र तक को लोग गलत समझ लेते हैं। उदाहरण, इंद्र पत्नी शची सोचती कि इंद्र मेरे पति, जबकि अदिति इंद्र को अपना पुत्र मानती। जयंत सोचता है इंद्र मेरे पिता, बृहस्पति सोचते इंद्र मेरा शिष्य है, और असुरगण सोचते कि इंद्र इनका निजी शत्रु। इस तरह भिन्न भिन्न लोग उसकी परिभाषा के अपनी अपनी मानसिक दशा के अनुसार करते हैं। एक ही इंद्र है, लेकिन ये भगवान के भौतिक ऐश्वर्य का रूप है। इंद्र भगवान के आध्यात्मिक ऐश्वर्य का नहीं, भगवान के भौतिक ऐश्वर्य का रूप है। लेकिन उनकी पत्नी क्या सोचती है? इंद्र मेरे पति, मेरा है। इंद्रपति शची सोचती इंद्र मेरे पति। अदिति क्या मानती है? उसकी मां क्या मानती है? इंद्र मेरा पुत्र है। जयंत जो है क्या सोचता है? इंद्र मेरे पिता। बृहस्पति सोचते इंद्र मेरे शिष्य। असुर गण सोचते इंद्र उनका शत्रु। एक ही इंद्र है, लेकिन उसको अलग अलग लोगों से अलग अलग अपनी अपनी मनोभावना के अनुसार उसको अलग अलग लोग अपने, तो हर कोई इंद्र का भोग करना चाह रहा है। शची जो है इंद्र को पति के रूप में भोग करना चाह रही, अदिति इंद्र को पुत्र के रूप में भोग करना चाह रही, जयंत इंद्र को पिता के रूप में भोग करना चाह रहे, बृहस्पति इंद्र को शिष्य के रूप में भोग करना चाह रहे, और असुरगण सोच रहे हमारा शत्रु है, इसके विरुद्ध हम काम करेंगे। वो शत्रु को जीतने का भोग का कल्पना कर रहे। एक ही व्यक्ति को कई लोग भोग रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की
अभिव्यक्ति, वो तो भगवान की शक्ति। ये कोई नहीं बोल रहा है कि वो भगवान का अंश है, कोई नहीं बोल रहा। वो भगवान का जो भौतिक ऐश्वर्य उसका अंश है, क्योंकि इंद्र को ऐश्वर्य दिया हुआ है, भौतिक ऐश्वर्य दिया हुआ, वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य नहीं। कोई ये नहीं बोल रहा है कि वो भगवान का ऐश्वर्य, तो भगवान के भोगने के लिए। एक ही व्यक्ति के संसार के अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भोग रहे हैं, जबकि है वो भगवान की संपत्ति, उनका अंश, उनके भोगने के लिए, उनकी सेवा, उनके लिए भोग्य, लेकिन सब लोग उस व्यक्ति को भोग रहे हैं। इस तरह भिन्न भिन्न लोग अपनी अपनी परिभाषा और अपनी अपनी मानसिक दशा के अनुसार भोग रहे हैं। माता अलग तरीके से भोग करेगी, पत्नी अलग तरीके से भोग करेगी, उसका जो गुरु अलग तरीके से भोग करेगा, पुत्र अलग तरीके से भोग करेगा, असुरगण अलग तरीके से उसका भोग करेंगे, शत्रु को जीत के। हमारा शत्रु है जो जो भगवान का ही भौतिक ऐश्वर्य इंद्र, उसी का रूप है, उन्हीं का अंश है, जो केवल भगवान के भोग्य योग्य, जो केवल भगवान के भोग्य, उसका सारा जगत भोग रहा है। इस तरह भिन्न भिन्न लोग उसी इंद्र की परिभाषा अपनी अपनी मानसिक दशा के अनुसार करते हैं। इसलिए भगवान के भौतिक ऐश्वर्य को, इसलिए भगवान के भौतिक ऐश्वर्य को जो तुलनात्मक दृष्टि से अनुभव किए जाते हैं, उनको मनोविकार बोलते हैं। पहले ही बता चुके, भगवान के भौतिक ऐश्वर्य को क्या बोलते हैं? मनोविकार, जिसका अर्थ है मानसिक दशा पर निर्भर करते हैं। भगवान ने जो हमें ऐश्वर्य दिए, उसको सब लोग अपनी अपनी मानसिक दशा के अनुसार अलग अलग तरीके से भोगने का प्रयास करते हैं। ये भौतिक ऐश्वर्य भगवान का, आध्यात्मिक ऐश्वर्य नहीं। ये मनोविकार कहलाते हैं। मानसिक दशा के ऊपर हर व्यक्ति भोग रहा है, एक ही व्यक्ति को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भोग रहे हैं, अलग अलग तरीके से, जो कि वास्तव में भगवान के भोग्य। ऐसी अनुभूति भौतिक, ये रियलाइजेशन भौतिक, क्योंकि इसमें वो भगवान को ऐश्वर्य का, विशेष ऐश्वर्य का स्रोत, आध्यात्मिक ऐश्वर्य का स्रोत नहीं माना जा रहा है। हर कोई उनको भौतिक ऐश्वर्य का स्रोत मान रहा है। यदि कोई मनुष्य भगवान कृष्ण को समस्त ऐश्वर्य का स्रोत मानता है कि वही उनके लिए, उनका ही ऐश्वर्य, तो उन्हीं के भोगने के लिए, और भगवान के ऐश्वर्य को पाने या उनको भोग करने की सारी इच्छा त्याग देता है, तो उन ऐश्वर्य को आध्यात्मिक स्वभाव का देख सकता है। अगर वो मान ले कि ऐश्वर्य सारे भौतिक या आध्यात्मिक के भगवान के भोगने के लिए, तो स्वयं भोगने की इच्छा खत्म कर देगा। जो भगवान के भोगने की चीज है, वो मैं भोग रहा हूं। उस समय भले ही वो भौतिक जगत की विविधता या विशेषता का अनुभव करता रहे, तो भी वह जो इन ऐश्वर्यों के आध्यात्मिक स्वभाव को देख सकता है, उस समय भले ही वो भौतिक जगत की विविधता या विशेषताओं का अनुभव करता रहे, और तो भी वह कृष्ण भावनामंद में परिपूर्ण बन जाता है। मनुष्य को शून्यवादियों की तरह नहीं सोचना चाहिए कि विष्णु तत्व में भगवान की दिव्य अभिव्यक्ति तथा मुक्त जीव भी तुलनात्मक अनुभूति के मनोविकार। ऐसे व्यर्थ का विचार श्री उद्धव को भगवान द्वारा दी गई शिक्षाओं से सर्वथा विपरीत है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार वाचा शब्द विविध वैदिक वाक्यमय का भी द्योतक है, जो उन विधियों का वर्णन करता है जिनसे भगवान अपना आध्यात्मिक तथा भौतिक ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। इस प्रसंग में यथा शब्द अभिव्यक्ति तथा सृष्टि की विशिष्ट विधियों का सूचक। वाचम यच्छ मनो यच्छ प्राणानि यच्छ इंद्रियाणि च आत्मानम आत्मना यच्छ न भूय कल्पस्य ध्वने। अतः अपनी वाणी पर संयम रखो। या भगवान कृष्ण बोले वाचम यच्छ मनो यच्छ, वाणी, ये जैसा ईशोपनिषद, सॉरी, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो उपदेशामृत में आता है, वैसे करें। अतः अपनी वाणी पर संयम रखो, मन को दमित करो, प्राण वायु पर विजय पाओ, इंद्रियों को नियमित करो तथा विमल बुद्धि के द्वारा अपनी विवेकपूर्ण प्रतिभा को अपने वश में रखो।
इस तरह तुम ना भौतिक जगत के पथ पर कभी डिगोगे नहीं। ये उद्धव को भगवान कृष्ण बता रहे हैं। अपनी वाणी पर संयम रखो, मन को दमित करो, प्राणवायु पर विजय पाओ, इंद्रियों को अपने नियमित करो तथा विमल बुद्धि के द्वारा, साफ बुद्धि के द्वारा अपनी विवेकपूर्ण प्रतिभा को, जो आपके पास इंटेलिजेंट है, उसको अपने वश में रखो। इस तरह तुम पुनः भौतिक जगत के पथ पर कभी डिगोगे नहीं, फिर से नहीं गिरोगे। तात्पर्य समस्त वस्तुओं को भगवान की शक्ति के अंशों के रूप में देखना चाहिए। इस तरह मनसा वाचा कर्मणा, बिना किसी जीव या वस्तु का महत्व कम करते हुए सारी वस्तुओं के प्रति आदर भाव प्रकट करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की। अतः आदर किस भाव से करना चाहिए? हर वस्तु का, हर व्यक्ति का कोई कैसे आदर कर सकता है? अतः हर वस्तु का उपयोग, क्योंकि उसका उपयोग भगवान की सेवा में किया जा सकता है, इसलिए वस्तु और व्यक्ति का आदर किया जा सकता है। उसको भगवान की सेवा में कैसे उपयोग किया जाए उसका। अभी व्यक्ति इन संसार की वस्तुओं को स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग कर रहा है, लेकिन उन्हीं वस्तु और व्यक्तियों का, जैसे हमने देखा कि इंद्र को सब लोग भोग्य मान रहे हैं। उनकी पत्नी शची उनको भोग्य मान रही, उनकी माता अदिति उनको भोग्य मान रही। मेरा पुत्र है, वो बोल रहे मेरी पत्नी, वो बोल रहा है मेरे पिता है। जयंत उनका पुत्र बोला मेरे पिता है। तो सब लोग अलग अलग तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? हर वस्तु, हर व्यक्ति को आदरणीय तवे जो भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए, उसका उस तरीके से वो आदरणीय। यही व्यवहारिक बुद्धता, प्रबुद्धता, यही व्यवहारिक इंटेलिजेंस। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भक्त अपना अपमान सह लेता है और किसी जीव से द्वेष नहीं रखता, न ही किसी को अपना शत्रु समझता। यही व्यवहारिक प्रबुद्धता है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है यही। यद्यपि शुद्ध भक्त ऐसे लोगों को जो भगवान के मिशन में बाधक बनते आलोचना कर सकता है उसकी। जो भी व्यक्ति भगवान के मिशन बाधक, उसकी आलोचना करने का उसका अधिकार है, किंतु ऐसी आलोचना व्यक्तिगत स्तर पर या किसी द्वेष के वशीभूत होकर नहीं की जाती। किंतु ऐसी आलोचना व्यक्तिगत स्तर पर या किसी द्वेष के वशीभूत होकर नहीं की जाती। एक उन्नत भक्त अपने अनुयायियों को प्रताड़ित कर सकता है। एक डेवलप डिवोटी, एडवांस डिवोटी अपने अनुयायियों को डांट सकता है, प्रताड़ित कर सकता है, या आसुरी लोगों की भी आलोचना कर सकता है, किंतु भगवान के मिशन को अग्रसारित करने के उद्देश्य ऐसा करता है। वो एक उन्नत भक्त अपने नीचे वाले भक्तों को डांट सकता है, प्रताड़ित कर सकता है, आसुरी लोगों की आलोचना भी कर सकता है, लेकिन वो भगवान के मिशन को अग्रसारित, भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कर सकता है। उसको डांटने का भी अधिकार है, उसको आलोचना करने का भी अधिकार है। किसी व्यक्तिगत शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष के कारण नहीं, बल्कि भगवान के मिशन को अग्रसारित करने के। जिसने सांसारिकता को पूर्ण रूपेण त्याग दिया है, सांसारिकता को पूर्ण त्याग दिया। यहाँ पे सांसारिकता क्या है? मैं और मेरा। तो जिसने सांसारिकता को पूर्ण रूपेण त्याग दिया है, उसके लिए जन्म मृत्यु के पथ पर पुनः चलने का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि मैं और मेरा के कारण उस भोग को करने के लिए फिर से आना पड़ता है। जब तक भगवान को भूल के व्यक्ति का, तो जिसने सांसारिकता को पूर्ण त्याग दिया, मतलब उसमें से किसी व्यक्ति को मैं और मेरा नहीं मानना है, क्योंकि सारे, जैसा पिछले लाइन में, सारे व्यक्ति और वस्तु भगवान के। तो कोई व्यक्ति भगवान को बोल सकता है तू और तेरा, या तुम और तुम्हारा, यू एंड योर्स, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तो ये भगवान की सेवा में उपयोग। लेकिन जहां पे मैं और मेरा हो, इसके मतलब भगवान से अलग हम अपना अलग एक अधिकार बता रहे हैं, हमारा अधिकार क्षेत्र अलग है, हम भगवान से सेपरेट हैं। यो वे वाक मनसो संयक असंयच्छन धियायति तस्य व्रतम तपः दानम स्रवति आम घट अम्बुवतः।
जो योगी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा अपनी वाणी तथा मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रखता, जो योगी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा अपनी वाणी तथा मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रखता, उसके आध्यात्मिक व्रत, उसकी तपस्या, उसका दान उसी तरह बह जाते हैं जिस तरह कच्चे मिट्टी के घड़े से पानी बह जाता है। जो योगी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा, वाणी पर कंट्रोल किससे हो रहा है? बुद्धि द्वारा। जो योगी अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा अपनी वाणी तथा मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रखता, उसके आध्यात्मिक व्रत, उसकी तपस्या, उसका दान उसी तरह बह जाते हैं जिस तरह कच्चे मिट्टी के घड़े से पानी बह जाता है। तात्पर्य, यदि मिट्टी की हांडी को ठीक से पका दिया जाए, यदि मिट्टी की हांडी को ठीक से पका दिया जाए तो वह किसी तरल पदार्थ को बिना टपकन के अपने भीतर समाये रखती है। यदि मिट्टी की हांडी को ठीक से पका दिया जाए तो किसी तरल पदार्थ को बिना टपकन के अपने भीतर समाये रखती, किंतु यदि मिट्टी पकी ठीक से पकी ना हो तो उसके भीतर भरा गया जल या अन्य तरल बाहर कर निकल जाएगा। इस तरह जो योगी अपनी वाणी तथा मन को वश में नहीं रखता, उसके आध्यात्मिक अनुशासन तथा तपस्या धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। जो योगी अपनी वाणी तथा मन को वश में नहीं रखता, उसके आध्यात्मिक अनुशासन तथा तपस्या धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। दान सूचक है अन्यों के कल्याण के लिए किया गया कार्य। जो लोग कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं, वह सर्वोच्च दान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दान अन्यों के कल्याण के लिए किया गया कार्य माना जाता है। जो लोग कृष्ण भावना का प्रचार करके सर्वोच्च दान देने का प्रयास करें, उन्हें चाहिए कि न तो वे सुंदर स्त्रियों को तुष्टि के लिए बातें करें, न ही संसारी बौद्धिक प्रतिष्ठा के प्रयास में बनावटी बुद्धिमत्ता बताएं, न ही संसारी बौद्धिक प्रतिष्ठा के प्रयास में प्रतिष्ठा पाने के लिए बनावटी अपने बुद्धिमत्ता बताएं, न ही वे यौन संबंधों के अन्य यौन संबंधों के इच्छुक बने, न ही प्रतिष्ठा का कोई पद पाने के लिए कोई दिवा स्वप्न देखें। अन्यथा कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने का उनका दृढ़ संकल्प जाता रहेगा। अन्यथा कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने का उनका दृढ़ संकल्प जाता रहेगा, जिसका वर्णन यहाँ पे हुआ है। मनुष्य को अपने मन, इंद्रियों तथा वाणी पर उच्च बुद्धि द्वारा नियंत्रण करना चाहिए, जिससे जीवन सफल बना सके। तस्मात् वच मन प्राणान् नियच्छेत मत परायण मत भक्ति युक्तया बुद्धा ततः परिसमाप्येत। तस्मात् वच मन प्राणान् नियच्छेत मत परायण भक्ति मत मत भक्ति युक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्येत। मेरे शरणागत होकर मनुष्य मेरे शरणागत होकर मनुष्य को वाणी, मन तथा प्राण पर नियंत्रण रखना चाहिए, और तब भक्तिमय बुद्धि के द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सके। तो अंत में, इस अध्याय के अंत में भगवान क्या बोल रहे हैं, कंक्लूड क्या कर रहे हैं? मेरे उद्धव को बता रहे हैं, 44वां जो लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, मेरे शरणागत होकर मनुष्य को वाणी, मन तथा प्राण पर नियंत्रण रखना चाहिए, और तब भक्तिमय बुद्धि के द्वारा अपने जीवन लक्ष्य को पूरा कर सकेगा। तो तात्पर्य, ब्राह्मण दीक्षा के समय प्रदत्त ब्रह्म गायत्री मंत्र के उच्चारण से मनुष्य भक्तिमय बुद्धि विकसित कर सकता है। विमल बुद्धि द्वारा मनुष्य मनोधर्म तथा सकाम कर्म द्वारा प्रदत्त फलों से विरत हो सकता है, और भगवान के शरणागत होकर मनुष्य वाणी, मन तथा प्राण पर नियंत्रण रख सकता है।
इस तरह से भगवान अंत में वाणी, मन और प्राण पर नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं शरणागत होकर। इस तरह ये अध्याय 16वां खत्म होता है। अभी भी उद्धव को उपदेश दे रहे हैं भगवान आगे। अब भगवान कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन बता रहे हैं। भगवान गृहस्थ जीवन के बारे में बता रहे हैं 17वें अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण हंस का रूप धारण करके ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ आश्रम के कार्यों का इससे पहले वर्णन कर चुके थे। अब इस अध्याय में मैं इनकी और आगे चर्चा उद्धव से करेंगे। भगवान कृष्ण द्वारा वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन। तो इसमें श्री उद्धव वाचा, उद्धव बोल रहे हैं भगवान से। भगवान ने भी बोल दिया। अब भगवान ने लास्ट में कंक्लूड किया, वाणी, मन और प्राण का संयम उनके शरणागतों की किया जाए। इसके बाद उद्धव अपनी उच्च बुद्धि से संयम किया जाए। इसके बाद अभी उद्धव पूछते हैं आगे। श्री उद्धव वाचा, यत्वयाभिपूर्वं धर्म तत्भक्ति लक्षणः वर्णाश्रमाचरवताम सर्वेषां द्विपदामपि यथा अनुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्ष स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तन्मयाख्यातुमर्हसि। श्री उद्धव ने कहा, है प्रभु, इसके पूर्व आपने वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायियों द्वारा तथा सामान्य अनियमित मनुष्यों द्वारा भी अनुकरण किए जाने वाले भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया। श्री उद्धव ने कहा, प्रभु, इसके पूर्व आपने वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायियों द्वारा तथा सामान्य अनियमित मनुष्यों द्वारा भी अनुकरण किए जाने वाले भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया। हे कमलनयन, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि इन नियत कर्तव्यों को संपन्न करके सारे मनुष्य किस तरह आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री उद्धव ने कहा, प्रभु, इसके पूर्व आपने वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायियों द्वारा तथा सामान्य अनियमित मनुष्यों द्वारा भी अनुकरण किए जाने वाले भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन किया। हे कमलनयन, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि नियत कर्तव्यों को संपन्न करके सारे मनुष्य किस तरह आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण पहले ही ज्ञान योग, भक्ति योग तथा अष्टांग योग की विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। अब उद्धव ये पूछते हैं कि जो लोग कर्म योग की ओर उन्मुख होते हैं, वे किस तरह जीवन सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनावत प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि वे वर्णाश्रम प्रणाली के सृष्टा हैं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। इसलिए वर्णाश्रम प्रणाली का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए वर्णाश्रम प्रणाली का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को भगवान का भक्त बनकर शुद्ध भक्ति की विधि सीखनी चाहिए।
दूसरे शब्दों में, मनुष्य को भगवान का भक्त बनकर शुद्ध भक्ति की विधि सीखनी चाहिए। शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की सबसे सरल विधि है भगवत भक्तों की संगति करना। यदि कोई व्यक्ति विनीत होकर तथा श्रद्धा भाव से, तो भगवत भक्तों की संगति करने में उसको विनीत होना पड़ेगा, और श्रद्धा भाव से शुद्ध भक्तों की संगति करता है तो उसे तुरंत ही जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को वर्णाश्रम प्रणाली की सारी औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ती। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को वर्णाश्रम प्रणाली की सारी औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भक्त बन गया तो उसको वर्णाश्रम प्रणाली की सारी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि भगवत प्रेम में लीन होने के कारण कृष्ण भावनावत व्यक्ति समस्त इंद्रिय तृप्ति तथा मनोरथों को स्वतः त्याग देता है। जो मनुष्य वर्णाश्रम प्रणाली का पालन नहीं करते उन्हें यहाँ पर द्विपदाम, दो पैरों वाला कहा गया है। जो मनुष्य वर्णाश्रम प्रणाली का पालन नहीं करते, यहाँ पर द्विपदम, दो पैरों वाला कहा गया। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति जीवन के धार्मिक पथ का अनुसरण नहीं करते हैं वो दो पैर होने के कारण द्विपदाम कहलाते हैं। सामान्य पशु तथा कीड़े भी खाने, सोने, संभोग करने तथा अपनी रक्षा करने में लगे रहते हैं, किंतु मनुष्य ऐसे निम्न योनि से भिन्न माना जाता है, क्योंकि उसमें धार्मिक बनने और अंततः शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ईश्वर से प्रेम करने की क्षमता पाई जाती है। पुरा किल महाभावो धर्म परमकम प्रभो यत्तेन हंस रूपेण ब्रह्मणे अभ्युत्थात् माधव स इदानीं सुमहता कालेन मित्रकर्षण न प्राय भविता मत्ते लोके प्राक अनुशासित। हे प्रभु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आपने इसके पूर्व अपने हंस रूप में ब्रह्मा जी से उन धार्मिक सिद्धांतों का कथन किया था। हे प्रभु, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, आपने इसके पूर्व अपने हंस रूप में ब्रह्मा जी से उन धार्मिक सिद्धांतों का कथन किया जो अभ्यासकर्ता को परम सुख प्रदान करने वाले। हे माधव, तब से अब काफी काल बीत चुका है, और हे शत्रुओं के दमन करता, आपने जो उपदेश पहले दिया था उसका महत्व शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। उद्धव याद दिला रहे हैं कि आपने हंस रूप में ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, यह अभ्यासकर्ता को परम सुख प्रदान करने वाला है। माधव, तब से लेकर अभी अब काफी काल बीत चुका है, और शत्रुओं के दमन करता, आपने जो उपदेश पहले दिया था उसका महत्व शीघ्र समाप्त हो जाएगा। वक्ता कर्ता वितान अन्य धर्म से अच्युत भुवि सभायामी वैरिच्याम यत्र मूर्तिधरा कला कर्ता वित्रा प्रवक्ता च भवता मधुसूदन त्यक्ते महीतले देव विनष्टम कम प्रवक्ष्यति। यह अच्युत, इस पृथ्वी पर या ब्रह्मा की सभा तक में परम धार्मिक नियमों का आपके सिवा कोई ऐसा वक्ता, सृष्टा तथा रक्षक नहीं जहां साक्षात वेद निवास करते। हे अच्युत, इस पृथ्वी पर या ब्रह्मा की सभा तक में परम धार्मिक नियमों का आपके सिवा कोई ऐसा वक्ता, सृष्टा तथा रक्षक नहीं जहां साक्षात वेद निवास करते। इस तरह मधुसूदन, जब आध्यात्मिक ज्ञान के सृष्टा, रक्षक तथा प्रवक्ता आप ही पृथ्वी का परित्याग कर देंगे, जब आप ही परित्याग कर देंगे तो फिर इस विनश ज्ञान को कौन बतलाएगा जो आपने ब्रह्मा को दिया था हंस अवतार। तो उद्धव बोल रहा, मेरे को वो ज्ञान बताओ। तत्व न सर्वधर्मज्ञ धर्म तत्भक्ति लक्षण यथा यस्य विधि तथा तथा वर्ण्य में प्रभु। अतः हे प्रभु, समस्त धार्मिक नियमों का ज्ञाता होने के कारण आप मुझसे उन मनुष्यों का वर्णन करें। हे प्रभु, समस्त धार्मिक नियमों का ज्ञाता होने के कारण
आप मुझसे उन मनुष्यों का वर्णन करें जो आपके भक्ति मार्ग को संपन्न कर सके। आप समस्त धार्मिक नीति ज्ञाता होने के कारण आप मुझे उन मनुष्यों का वर्णन करें जो आपके भक्ति मार्ग को संपन्न कर सकें, और यह भी बताएं कि ऐसी भक्ति कैसे की जाती है। तो गृहस्थ आश्रम में कैसे भक्ति की जाती है ये भगवान बताएंगे। श्री शुकवाचा, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इत्थम स्वभृत्य मुख्येन पृष्ठ स भगवान हरि प्रीत क्षेमाय मर्त्यानाम धर्मान आह सनातन। धर्मान आह सनातन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब भक्त प्रवर श्री उद्धव ने इस तरह भगवान से प्रश्न किया तो सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए कि वर्णाश्रम प्रणाली में कैसे भक्ति करना चाहिए। भगवान इस प्रश्न को सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने समस्त बद्ध जीवों के कल्याण हेतु उन धार्मिक नियमों को बतलाया जो शाश्वत। उन्होंने समस्त बद्ध जीवों के कल्याण हेतु उन धार्मिक नियमों को बतलाया जो शाश्वत। तो अभी भगवान जो है उद्धव को वर्णाश्रम प्रणाली में कैसे धर्म का पालन किया जाता है, भक्ति कैसे की जाती है, इसका वर्णन करेंगे। ये उद्धव को भगवान उपदेश दे रहे हैं, आगे और भी उपदेश देंगे। और आगे जो इंपॉर्टेंट उपदेश क्या है, वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए कैसे भगवान की भक्ति की जाती है। इसको अध्याय को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज को इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त